वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी प्राइमरी शिक्षक 18,527 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ग्रेजुएट पास के लिए प्राइमरी शिक्षा 18,527 पदों पर नियुक्ति के लिए एमपी गवर्नमेंट जॉब्स अधिसूचना प्रकाशित किया है। एमपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2022 के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एमपी प्राइमरी टीचर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एमपी प्राइमरी शिक्षक जॉब्स 2022 के इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश राज्य के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2022 में सम्मिलित होने का यह सुनहरा मौका है। शिवराज सरकार की जनता को सौगात। मध्य प्रदेश में निजी वाहन चलाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल शिवराज सरकार ने राज्य में निजी वाहनों पर टोल टैक्स लगा दिया है। मैंने माफ करने का फैसला किया, यानी अब सिर्फ कमर्शियल वाहनों से टोल लगेगा। निजी कार चालक एक ही स्थान से बिना किसी प्रतिबंध के आप कहीं और जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस फैसले का आह्वान किया है और राज्य में आगामी चुनाव को लेकर आशावादी किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली पर मध्य प्रदेश की जनता को किया संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली पर मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से बेहतर काम करने का संकल्प दिलवाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेहतर काम हो रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो मन को कष्ट देती है। ऐसे मामलों में कार्रवाई भी की गई है। जनता दफ्तरों के चक्कर न लगाए, बिना किसी परेशानी के बिना लिए दिए विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने का संकल्प ले। अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसे नहीं छोड़ना है। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन। सैनिक स्कूल में 6वीं से 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। कोरोना के बाद इस बार सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन ली जाएगी। परीक्षा 8 जनवरी 2023 को होगी। 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए 150 मिनट और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 180 मिनट की परीक्षा ली जाएगी। 6ठी कक्षा की परीक्षा 2 से 4:30 बजे तक और 9वीं की 2 से 5 बजे तक आयोजित होगी। निगम कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा। सिटी बसों के किराए में मिलेगी 50% की रियायत। नगर निगम के कर्मचारियों को महापौर ने दीपावली पर सिटी बस में सफर का तोहफा दिया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सोमवार को निगम कर्मचारियों को सिटी बस में सफर करने पर किराए में 50% छूट देने की घोषणा की। वेटरनरी कॉलेज के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए करना होगा 3 माह का इंतजार। प्रदेश के वेटरनरी महाविद्यालय में प्रवेश की राह देख रहे विद्यार्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। नया सेशन दिसंबर अंत या जनवरी से शुरू हो गया है। कोरोना काल के बाद पिछड़े सेशन का खामियाजा विद्यार्थियों को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि प्री वेटरनरी एंड फिशरी टेस्ट की प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले इस टेस्ट में लगभग 3,500 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण। 283 सीटों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। दरअसल एमपीपीएससी द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम पर स्पष्टीकरण जारी किया है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में महिला आरक्षण के विषय में स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में भ्रामक जानकारी प्रसारित हो रही है, जिस पर स्पष्टीकरण आवश्यक है। सीएम शिवराज ने दिवाली पर ली संकल्प बैठक। मंत्रियों अधिकारियों को दिलाए संकल्प। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली पर संकल्प बैठक बुलाई है। इसमें प्रदेश के सभी मंत्री, सभी विभागों के प्रमुख सचिव और संचालक, समस्त संभाग आयुक्त और आईजी, प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी सहित जिला प्रशासन वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम ने सभी को दीपावली का संकल्प दिलाया। कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा। बोनस के रूप में मिलेंगे 13,000 रुपए। नवंबर में खाते में आएगी राशि। कर्मचारियों को दीपावली का बड़ा तोहफा मिला। दरअसल बोनस के रूप में उनके खाते में 13,000 से अधिक रुपए भेजे जाएंगे। दरअसल अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस का लाभ दिया जाएगा। समूह सी और समूह बी के कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे।
जबलपुर में कल शाम से थम गए यात्री बसों के पहिए। दीपावली त्योहार के मद्देनजर दीपावली की शाम यात्री बसों के पहिए थम गए। दीपावली के दूसरे दिन आज मंगलवार को परिवा के कारण बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि तीसरे दिन बुधवार को सड़कों पर पहले की तरह बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व मनाने की परंपरा है, लिहाजा ये भी माना जा रहा है कि ग्रामीण रूट पर चलने वाली यात्री बसों की संख्या में कमी आ सकती है। आईआईटी इंदौर के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में माता पिता को संबोधित करेंगे निदेशक। कोरोना महामारी के कारण करीब 3 वर्ष से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर की नियमित कक्षाएं पूरी क्षमता के साथ शुरू नहीं हो पाई थी। लॉकडाउन में पूरी तरह ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थी पढ़ते रहे। अब संक्रमण भी खत्म हो गया है और नए विद्यार्थी भी परिसर में पहुंचने वाले हैं। इसके बाद पहले की तरह परिसर में विद्यार्थियों की चहल पहल देखने को मिलेगी। कई विद्यार्थी हॉस्टलों से अपने घर चले गए थे, अब वे भी वापस लौट रहे। 27 अक्टूबर को संस्थान में नए विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित होगा। चित्रा नक्षत्र में होगा महालक्ष्मी का स्वागत। धरती और आसमान दोनों ही रोशन होंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर रोशनी का महापर्व दीपावली सोमवार को धूम धड़ाके के साथ मनाई गई। दीपावली के शुभ मुहूर्त पर घर घर माता लक्ष्मी का स्वागत कर पूजन किया गया, जिससे ऐश्वर्य व सौभाग्य में वृद्धि होगी। क्रिकेट मुकाबले में पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत के बाद धूम धड़ाका शुरू हो गया, लेकिन दीपोत्सव पर जलने वाले दीपों व आतिशबाजी की रोशनी से जमीन और आसमान दोनों ही रोशन होंगे। दीपोत्सव के एक दिन पूर्व रविवार को बाजार में दिन भर जमकर खरीदारी हुई, जिससे बाजार में दिन भर मेले जैसा माहौल रहा। आज बेटी को दे खास तोहफा। 21 साल की उम्र में मिलेंगे पूरे 64 लाख रुपए। इस दिवाली आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश कर सकते हैं। यह सरकार की तरफ से बेटियों के लिए चलाई जा रही बेहद ही खास योजना है। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश करना पसंद करते हैं। अगर आपके पास भी इनमें से एक है तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। बता दें कि सरकार ने इन योजनाओं की ब्याज दरों में तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर के लिए 30 बेसिस पॉइंट यानी 0.3% की बढ़ोतरी की है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। 28 अक्टूबर को करेंगे शपथ ग्रहण। कंजर्वेटिव पार्टी के करीब 200 सांसदों के समर्थन से भारतीय मूल के ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। बता दें कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले और नए प्रधानमंत्री बनेंगे। जहां एक और पूरे देश में दिवाली की धूम है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रांत के लोग विदेश में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। बता दें कि आज 200 सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद ऋषि सुनक आने वाले 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, जिसके बाद 29 अक्टूबर को कैबिनेट का ऐलान किया जाएगा। वैशाली आत्महत्या केस में आरोपित राहुल का रिमांड बढ़ाया। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर आत्महत्या केस में पुलिस ने आरोपित राहुल नवलानी का दोबारा पुलिस रिमांड बढ़ाया है। कोर्ट ने राहुल को 28 अक्टूबर तक रिमांड पर सौंप दिया है। तेजाजी नगर TIRD कानवा के मुताबिक राहुल की सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त हो गई थी। अगले 4 माह में इंदौर शहर में 18 स्थानों पर तैयार होंगे संजीवनी क्लिनिक। नगर निगम द्वारा दीपावली के बाद इंदौर शहर में संजीवनी क्लिनिक का निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। निगम द्वारा शहर में 18 स्थानों पर प्रथम चरण में संजीवनी क्लिनिक बनाने की योजना है। इसके लिए स्थान चिन्हित हो गए हैं और निर्माण एजेंसी भी तय हो गई है। अलग अलग वार्ड में यह संजीवनी क्लिनिक बनाए जाएंगे और फिर इन्हें स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पर चिकित्सकों के साथ OPD सुविधा शुरू की जाएगी। जबलपुर EOW SP देवेंद्र प्रताप सिंह की हालत नाजुक, मेदांता में इलाज जारी। जबलपुर EOW SP देवेंद्र सिंह राजपूत की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनका गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक के चलते वह फिलहाल कोमा में है। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। हालांकि डॉक्टर्स के अनुसार उनके सभी अंग काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उन्हें न्यूरो प्रॉब्लम हुई है। चिकित्सकों की टीम लगातार उन पर निगरानी रखे हुए है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बीच वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों के लिए जरूरी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए करों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाएगी। GST की 2 दिवसीय बैठक के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि यह एक मुश्किल वक्त है और वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं।
प्रदेश के करीब 25,500 शिक्षकों को पसंदीदा स्कूल में मिला स्थानांतरण। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 24,479 शिक्षकों के स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षकों ने मनचाहे स्कूल में जाने के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल हुए थे। विभाग की शिक्षा पोर्टल पर 43,118 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। इसमें 9,681 प्राथमिक शिक्षक, 8,096 माध्यमिक शिक्षक, 3,835 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं अन्य 1,923 शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं। पीएम मोदी ने कारगिल में सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी सोमवार सुबह कारगिल पहुंचे, यहां जवानों से मिले, उनके साथ खुशियां बांटी। पीएम मोदी ने यहां अपने संबोधन में कहा, मुझे इससे बेहतर दिवाली और कहां नसीब हो सकती है। नागरिकों आतिशबाजी करते हैं, लेकिन आप लोगों की आतिशबाजी तो बहुत अलग होती है। यहां प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध का जिक्र किया और कहा कि दिवाली का मतलब है कि आतंक रूप राक्षस का अंत करना। पीएम ने कहा, मेरे लिए आप सभी वर्षों से मेरा परिवार हैं। आप सभी के बीच दिवाली मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दिवाली में बदला मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिवाली पर मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि चक्रवाती तूफान में परिवर्तन के कारण कुछ हिस्सों में मौसम बिगड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में पानी गिर रहा है। औसत तापमान में काफी कमी आई है। वहीं दिवाली में पहले मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार बन रहे थे। हालांकि ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन में जल्द होगी बम्पर वृद्धि। मोदी सरकार ने केंद्रीय 7th पे कमीशन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की है। इसके अलावा उन्हें बोनस का भी लाभ दिया गया है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जल्द बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। आगामी दिनों में कर्मचारियों के वेतन में 3.68% की वृद्धि देखी जा सकती है। वहीं उनके बेसिक सैलरी में प्रति महीने 8,000 रुपए की वृद्धि देखने को मिलेगी। 27 साल बाद दिवाली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण। एमपी में 32% सूरज को चांद ढक देगा। करीब 27 साल बाद दिवाली के दूसरे दिन आज यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। यह इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। इससे पहले यह खगोलीय घटना 24 अक्टूबर 1995 को दिवाली के दूसरे दिन हुई थी। मध्य प्रदेश में ग्रहण शाम करीब 4:30 बजे शुरू होकर शाम करीब 5:30 बजे समाप्त होगा। प्रदेश में ग्रहण शुरुआत में तो नजर आएगा, लेकिन सूर्यास्त होने के कारण पूरा नजारा नहीं दिखेगा। मंडला में चाट और गोलगप्पे पर प्रशासन ने लगाया बैन। गोलगप्पे, फुल्की, चाट, पानी बताशे, पुचका, नाम भले कुछ भी हो, लेकिन जब भी इनका जिक्र आता है तो मुंह में पानी भर जाता है। गोलगप्पे भला किसे पसंद नहीं होंगे, खासकर त्योहार वगैरह पर तो ऐसी चटपटी चीजें और भाती हैं। लेकिन मंडला में प्रशासन ने गोलगप्पे खाने पर रोक लगा दी है। मंडला जिले से लेकर चिरई डोंगरी क्षेत्र तक में गोलगप्पे बेचने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। दरअसल गोलगप्पे खाने के बाद पिछले 2 दिन में 115 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। फिल्मी स्टाइल में शराब की तस्करी, टैंकर से निकली 1012 पेटियां। सादलपुर थाने में फिल्मी स्टाइल में पुलिस की निगाहों से शराब को ले जाने के लिए तस्करों ने गैस टैंकर का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके बाद भी टैंकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सादलपुर पुलिस ने बगड़ रोड पर सूचना के आधार पर एक टैंकर क्रमांक GJ08AW0214 को पकड़ा था। पुलिस 36 घंटों तक इस टैंकर की जांच में उलझी रही। इसकी वजह यह थी कि इस टैंकर के ऊपर इंडियन गैस का लोगो लगा हुआ था और गैस टैंकर के इस्तेमाल में ही उपयोग होने की तर्ज पर बना हुआ था। लेकिन शंका पर पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। जैसे तैसे टैंकर को पीछे से खुलवाया तो अंदर का हाल देखकर पुलिस भी दंग रह गई। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।